हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का कंप्यूटर में पहला चैप्टर है मोर अबाउट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया। कंप्यूटर वर्ड एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट या कंप्यूट करना या अपनी भाषा में कहते हैं हिसाबबारी करना, जोड़ घटाव करना। आज इसका मतलब एक मशीन भी है जो क्या करता है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने मैथ के जो फार्मूलाज हैं उसका यूज़ करता है। और लॉजिकल जो लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन से उसको परफॉर्म करता है और इसे स्टोर करता है। आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर एक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है जो क्या करता है, बहुत सारे सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम है। आप एक बार में हज़ारों कैलकुलेशन कर सकते हो। इट इज़ प्रोग्राम्ड बाय अस टू गिव इंफॉर्मेशन। ये इस तरीके से ये कंप्यूटर जो है हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन डाल सकते हैं जो क्या करे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे, या फिर कोई कैलकुलेशन कर सकता है, या कोई डिज़ाइन बुक्स का डिज़ाइन कर सकता है, या फिर कोई मैगजीन्स वगैरह सब पढ़ते हो उसका डिज़ाइनिंग कर सकता है। इवन कि आप एयरलाइंस या फिर रेलवे के लिए रिजर्वेशन करते हो उसका काम भी आप कंप्यूटर से कर सकते हो, या फिर आप टेलीफोन कॉल्स कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। इवन कि इलेक्ट्रिक बिल्स होता है वो भी भर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। बैंकिंग का काम कर सकते हो। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस का काम होता है, जैसे घर मकान के का डिज़ाइन बनाना, वो कंप्यूटर पे हो सकता है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट भी है, मतलब मौसम कैसा रहेगा उसका पूर्वानुमान जो होता है वो कर सकते हो। या म्यूजिक कंपोज भी कर सकते हो, साउंड्स होता है, साउंड्स अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं उसको तुम कर सकते हो। न्यूक्लियर रिसर्च भी किया जाता है, और दवाइयों के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, फील्ड्स में भी आप इसका कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। द लिस्ट ऑफ सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट एंडलेस। इस तरह से कंप्यूटर का जो यूज़ है, हम ये नहीं कह सकते कंप्यूटर का इतना यूज से ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर का एंडलेस यूज़ है, बहुत यूज़ है जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। इन दिनों में कंप्यूटर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। कं बिना कंप्यूटर के हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मतलब चल ही नहीं सकती। कंप्यूटर के बिना हम कोई जैसे कि सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, या फिर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर हैव कम्प्लीटली चेंज द वे। कंप्यूटर ने क्या किया, हमारे जो हम कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं या फिर स्टोर करते, जमा करते हैं, या फिर उसे प्रोसेस करते हैं, इवन कि ट्रांसफ़र भी करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, वो कंप्यूटर के बिना नहीं हो सकता। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में जाते तो वहाँ बड़े स्क्रीन पर जो ट्रेन्स आती जाती रहती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दिखाया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा ही दिखाया जाता है। तो कंप्यूटर क्या कर दिया, हमारे लाइफ के जो तरीका है, जो उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। कंप्यूटर क्या है, आज कंप्यूटर का विकास होने में बहुत लंबा समय लगा है। कंप्यूटर क्या है, एक बहुत ही कंप्यूटर का जो डिस्कवरी है, खोज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। यह बहुत इससे पहले, कंप्यूटर डिस्कवरी के पहले जो काउंटिंग होता था और जो नंबर्स गिने जाते थे उनका तरीका थोड़ा अलग से था। क्योंकि पहले शुरू के दिनों में लोग जो थे कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते थे, जो किसी कैलकुलेशन करने में या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में यूज़ किया जाता था। और उससे पहले आदमी जो था कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करते थे, अपने फिंगर्स पे, उंगलियों पे कैलकुलेट किया करते थे। आज भी हम करते हैं, उंगली पे कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। या फिर स्टिक्स का यूज़ करते थे, पत्थरों का, पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ होते थे उनका यूज़ करते थे।
या फिर लाइंस बना के, दीवारों पे लाइंस बना के उसका यूज, लाइंस का यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन ही वॉन्टेड समथिंग बेटर, लेकिन उससे भी वो ऐसा चीज़ चाहते थे जिससे उन्हें इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आसानी से कैलकुलेट हो जाए। जैसे से साइंस का विकास हुआ, द ह्यूमन बिकम मोर एडवांस्ड, लोग क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा तरक्की किए। और दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैलकुलेटिंग मशीन्स, और उन्हें कैलकुलेटिंग मशीन्स पे काम करना शुरू कर दिया। उनकी जो ज़रूरत थी, क्या उनकी ज़रूरत क्या थी, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो काफ़ी जटिल समस्या, उनको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना उनका मेन मकसद था। और इट वाज नेसेसरी दैट दी सॉल्यूशन शुड बी एरर फ्री, और जब इतनी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, बड़ी समस्या, और अगर हम उसको कम समय में सॉल्व करते तो उसमें गलती नहीं हो, बिल्कुल भी गलती नहीं हो। इसके लिए उन्होंने मशीनों का एक पर एक, मतलब एक एक करके मशीनों का डिस्कवरी डेवलप करना शुरू कर दिया। इस तरह से फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेटिंग डिवाइस नई नई बनती चली गई। दिस नीड टू लीड टू द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। इस तरह से जो नई नई डिवाइसें बनती चली गई और हर एक बार मॉडिफाई होती रही, टेक्नोलॉजी बदलती गई, और बदलते बदलते वो जो कैलकुलेटिंग मशीन या डिवाइस थी, आज हम कंप्यूटर के रूप में उसको देख रहे हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कार का यही हिस्ट्री है, इतिहास है। डू यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग, क्या तुम्हें पता है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? वो था एबेकस। पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस था। यह, इसमें क्या होते थे, रोज, इट कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ वायर्स इन ए वुडन फ्रेम। एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था, जैसे कि तुम्हारा अलमारी टाइप का फ्रेम हुआ करता था, और उसमें तार्स के ऐसे ऐसे लंबे लंबे तार हुआ करते थे। और लोग क्या करते थे, इसमें जस्ट स्लाइडिंग बीड्स, और हर एक तार पे क्या होते थे, बीड्स लगे होते थे, मोतियां जड़ी होती थी तार पे, ऐसे करके। बता रहा हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये एक लाइन हो गई, इसमें बीड्स है, इसमें बीड्स है, इसमें बीड्स है, इसमें बीड्स है, इसमें दूसरी लाइन ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, चौथी लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से ये बीड्स हुआ करते थे, मोतियां लगी रहती। इनको ये क्या करते, स्लाइड करते थे, और स्लाइड करने के बाद वो अपने तरीके से इनका कैलकुलेट करते थे। अब कंप्यूटर्स का डेफिनेशन क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंप्यूटर, हाउ द कंप्यूटर वर्ड वॉज मेड। पहला है कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर में पहला लेटर है सी का। सी मतलब कैलकुलेट होता है, ओ मतलब ऑपरेट होता है, एम मतलब मेमोराइज होता है, और पी मतलब प्रिंट होता है, यू मतलब अपडेट होता है, टी मतलब टैबलेट होता है, ई मतलब एडिट होता है, आर मतलब रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारे जो लेटर्स हैं ये मिलके कंप्यूटर वर्ड बनाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या बेनिफिट है कंप्यूटर के? बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। जैसे कंप्यूटर की जो बेनिफिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भी कह सकते हैं उसको, ये सारी चीज़ें। पहला स्पीड होता है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, आपको पता ही होगा। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कभी भी कोई भी कैलकुलेशंस करते हो, या लॉजिकल कैलकुलेशन या अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस हो उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होती। स्टोरेज है, स्टोरेज तो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है इनकी। अब तो टीवी तक में स्टोरेज आ रहे हैं, टेराबाइट, गीगाबाइट ऐसे करके। और चौथा है डिलीजेंस है, और पांचवा है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब कंप्यूटर हर तरह का वर्क करता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कैसे बने उनके बारे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर्स कह रहा है कि करीब 5000 साल पहले के आसपास बने थे, और कंप्यूटर इज़ यूज़, और सबसे पहले ये 17th सेंचुरी में यूज़ किया गया था कंप्यूटर।
मतलब कंप्यूटर मतलब वह जो क्या करता है, गुना भाग कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है। A person performing mathematical calculations before electronic computers became commercially available। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स जो मतलब कोई भी लोग खरीद सकता है, बेच सकता है, उस तरह वो जो हुई उससे पहले लोग कंप्यूटर का अपने पर्सनली यूज़ किया करते थे। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए शुरू में कंप्यूटर यूज़ होता था। बट इट बिकेम सुन ऑब्वियस दैट तो बट इस तरह से क्या हुआ, कुछ जो कैलकुलेशंस थे कंप्यूटर पे ऑटोमेटेड कर दिए गए। ऑटोमेटेड मतलब होता है जो कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करते रहता है। कोई काम बहुत बड़ा वर्क दे दो उसे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दो, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सारे कैलकुलेशंस कर देगा। ये चीज़ें थी। इस तरह से क्या हुआ, एक डिवाइस बना जो क्या करता था, लोगों को कैलकुलेट करने में हेल्प करता था। और पहला जो आपको पहले ही बता दिया, पहला कंप्यूटर क्या था, एबेकस था। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस था, या फिर अंतिक्याथेरा। दिस डिवाइस स्टिल इन आज, ये डिवाइस आज भी यूज़ होते हैं। ये क्या करता है, बीड्स को एक रैक में, वैसे ये है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये है ना रैक है ना, ऐसे करके ये बीड्स, छोटे छोटे बीड्स लगे हैं। तो इस बीड्स को ऊपर नीचे स्लाइड करके अरेंज करके रैक में कैलकुलेट किया जाता था। शुरू के जो मर्चेंट व्यापारी तो वो इस डिवाइस का यूज़ करते थे अपने अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, मतलब कितना सब खरीद फरोख्त की जो खाता बही होता था, कॉपी में नोट करते थे। दुकानदार आजकल के जो तुम सामान खरीदते हो दुकान से, वो अगर उधार लेते हो तो उधार का वो चढ़ाते रहते हैं डायरी पर। तो ये उसी ट्रेडिंग, उसी तरह के अकाउंट्स को वो इसमें इसके अकाउंट्स को पूरा करने के लिए इस तरह के सिस्टम का यूज़ करते थे। लेकिन जब पेपर और पेंसिल आ गया तो उसके बाद से एबाकस, जब पेपर पेंसिल आ गया तो एबाकस का यूज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसके बाद एक दूसरा एडवांस कंप्यूटिंग डिवाइस का भी डिस्कवर होने लगा। इन 1642 में क्या, ब्लेज पास्कल, उन्होंने पास्कलिन मशीन बनाया। जो क्या था, एक न्यूमेरिकल पास्कलिन था, मशीन थी जो क्या करता, मल्टीप्लाई का काम करता था। अब लेबिनिज मैकेनिकल मल्टीप्लायर वर्कड यूजिंग ए सिस्टम ऑफ गियर्स एंड डायल्स। एक लेबनीज मैकेनिकल कंप्यूटर था, डिवाइस था, मल्टीप्लायर उसे कहते हैं, जो क्या करता था, जिसमें कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेट करने के लिए गियर्स और डायल्स का यूज़ करते थे। उसके बाद जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, उनका जन्म 1752 लेऑन में हुआ था, फ्रांस में। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन ऑफ प्रोग्रामेबल लूम। उन्होंने क्या बनाया, प्रोग्रामेबल लूम बनाया, जो क्या था, जिसने क्या किया, वीविंग इंडस्ट्री को बिल्कुल ही, वीविंग मतलब जैसे ये इंडस्ट्री है ना, जो कपड़े बनाने वाली मशीन होती है, कारखाना होता है, उसको हमेशा के लिए ये टेक्नोलॉजी देके उसको बदल दिया। फर्स्ट प्रैक्टिकल यूज ऑफ बाइनरी सिस्टम विच इंटरनली टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर में पहला जो कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी सिस्टम का यूज़ होने लगा, जिसमें पंच कार्ड का भी यूज़ होता था। अब कह रहा है इन हिज लूम, उनके लूम में क्या था, ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड परफोरेटेड कार्ड्स वेयर पास्ड ओवर नीडल्स प्रेस्ड अगेंस्ट द कार्ड। इसमें कह रहा है उसके लूम में क्या होता था, एक परफोरेटेड कार्ड्स होते हैं, जैसे मेट्रो कार्ड होता है या फिर आप एटीएम कार्ड होता है, उस तरह कार्ड होता था। इसमें क्या, छोटे छोटे होल्स बने, छेद होते थे, ठीक है ना। और उस छेद से होके क्या होता था, जैसे सिलाई मशीन में उस छेद में सुई घुसती है, उसी तरह उसमें क्या होता था, नीडल्स पास होते थे उस होल से। वैन ए होल केम अप, जब होल आता था, नीड वुड गो थ्रू द होल्स, जब तो सुई जो होती थी उस होल्स के अंदर चली जाती थी और वो क्या करती थी, थ्रेडिंग मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देती थी।
द पैटर्न ऑफ होल्स ऑन द कार्ड्स डिटरमाइन द पैटर्न। और इस तरह से होल्स जो कार्ड्स पे जिस तरह से होल्स बने होते थे उस तरह से क्या होता था, टेक्सटाइल कपड़े तैयार किए जाते थे। ही कंप्यूटेड हिज लूम इन 1801 और उसने इस लूम को 1801 में पूरा किया था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हुआ, जैसे ये अगर पंच कार्ड है ऐसे करके, मान लो किसी कपड़े की जो बुनाई जैसे भी हो, ऐसे ऐसे इसमें छोटे छोटे होल बने हुए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। जब निडिल आती थी इस पे तो इस नीडल में जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें एंटर नीडल घुसेगी, फिर इसमें जाएगी इस तरह से जैसे नीडल इसके नीचे धागा हुआ करता था। अब जो नीडल घुसेगी नीचे उस धागे को यहाँ टच करती थी, उसके बाद वो पैटर्न तैयार, इसी तरह से पैटर्न तैयार होता था और फिर कपड़े का बुनाई होता था। द जैकवार्ड लूम ग्रेटली इंक्रीज्ड प्रोड्यूस द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्सटाइल मेकिंग। इस तरह से कपड़े बनाने में जब अब एक ही बार में हज़ारों हज़ारों कपड़े बनने लगे, बहुत संख्या में कपड़े बहुत कम समय में बनने लगे, तो उनका कॉस्ट क्या हो गया, घट गया कपड़ों का। और इसमें कोई ह्यूमन एरर्स भी नहीं होते थे, जैसे हम सामान्य गलतियां करते हैं काम करने में, वैसा एक गलती नहीं होता था। एंड द नॉलेज ऑफ एन एक्सपर्ट वीवर कुड बी स्टोर्ड ऑन पेपर। और जो भी चीज़ें होती थी वो किस पे स्टोर होती थी, पेपर पे स्टोर होती थी। रेडी फॉर एनीवन टू, जो क्या कोई भी इस चीज़ को यूज़ कर सकता था, क्योंकि अगर किसी को नोटबुक मिल जाए तो वो पढ़ के कोई भी पास हो सकता। उसी तरह वो रूल्स रहते थे, उसको पढ़ के कोई भी वीविंग इंडस्ट्री में काम कर सकता था, वीविंग पे वर्क कर सकता था।